चलो करते हैं शुरू। मेरा फोन आज मैंने चार्जिंग में लगाया था पर चार्जर ऑन नहीं किया था, तो दुख तो बहुत हुआ। फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगा। तो पहली गांधी जो आपकी है वो है कोतायरू की। कोताई की मीनिंग आपको पता है क्या होता है? कोतायरू का मतलब क्या होता है? टू आंसर। तो वर्ब है टू आंसर के लिए। कोई भी चीज है नी कोताई मास करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, शित्सुमोन नी कोताई मास, तो वो चीज है। उसके बाद नीचे से नाउन बना दिया, मतलब वर्ब था उसका मास काट दिया तो नाउन बन गया कोताई। कोताई का मतलब क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर। ठीक है, तो सिंपल चीज है। कोतायरू टू आंसर, कोताई आंसर, ओनियोमितो है। और जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे कुछ ना कुछ वही आंसर से रिलेटेड होगा। जैसे काइतो हो गया हमारे पास। ठीक है, बाकी और भी वर्ड्स होते हैं जितने भी आएंगे, मतलब सब में ये तो रीडिंग आएगी वो आंसर से रिलेटेड ही होगी। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कोताई और ये है, ताकि हम पहचान ले इस कांजी को। तो ऊपर का जो पार्ट है ये रेडिकल आया ताके की गांजी से। किससे आया है? ताके। और ये ताके वाला जो पार्ट आता है जनरली लिखने को दिखाता है, क्योंकि जो बैम्बू था उससे वो पेंसिल वगैरह कलम बनती थी, इससे लिखते थे। तो ये उस राइट को सिम्बलाइज करता है, जो कि एम्पित्सु की गांजी है पेंसिल की, उसमें भी ये पार्ट आता है। तो ये जनरली जो बैम्बू है लिखने को दिखाता है राइट को, भी बैम्बू से लिखते थे, कलम बनाते थे ना, कलम से लिखते थे। और नीचे जो पार्ट तो के लिखा हुआ, उसके नीचे आपके पास आई मास वाली गांजी है, फिट मैचिंग सूट वाली। कही थी। तो बस वही था कि अगर आपको आंसर आता है तो, है ना, फिटिंग आंसर या सूटिंग आंसर होता है, तो सुटेबल के लिए। तो अगर आपको सुटेबल आंसर आता है तो लिख दो, अगर सुटेबल आंसर आता है तो, फिटिंग आंसर आता है तो लिख दो। तो इसकी होने में थी कि अगर आपको सुटेबल आंसर आता है तो उसको लिख दो। तो बस उसकी गांजी थी, आंसर लिखने की, आंसर देने की, कोताही की, कोताही मास। और वही है, सड़ी सी शक्ल बना के टीचर बोल रहे हैं अगर आंसर आता है तो लिख दो। तो आपको तो शक्ल तो आपने देख ही ली जो मैंने बनाई थी ऐसे। थोड़े सीन वगैरह भी बना दो। ये तो ऊपर आंखें बहंगी सी, और नीचे नाक है और वो मुंह है, तो है सड़ी सी शक्ल बना के। क्या चीज? आप ही हमारे टीचरों में जानते मैं तो देखो, तो नहीं तो छोड़ दो। हाँ बिल्कुल वही था। तो आंसर आता है तो लिख दो। तो वही था, नीचे मैचिंग था, सूटेबल था, कि फिटिंग आंसर है, कुछ भी मिलता जुलता ही लिखते हैं आंसर में, हमें कौन सा तीर मारने हैं। तो जो भी मिलती जुलती चीजें आती है वो हम लिख देते हैं, आंसर आता होता है तो लिख दो। तो उसकी गांजी थी। उसके बाद अगले पे आ जाओ। अगली गांजी है कांगायरू की। कांगाई मास वर्ड कर चुके ऑलरेडी। किस लिए यूज होता है? बिल्कुल, टू थिंक या टू कंसिडर, सोच विचार करने के लिए। किस लिए यूज होता है ये? टू थिंक या टू कंसिडर, सोच विचार करने के लिए। इस तरीके से गांजी है। ऊपर वाला पार्ट आपने वो कांजी गाई थी ना, आपने बताई थी ना आप लोगों को, मोनो वाली, पर्सन वाली, उसमें था। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 5 इनसे आप वीडियो लिख लिया। बैटरी लो है। आवाज आ जाए तो बता देना, ठीक है? माइक चेक, माइक चेक। आ गई? चलो। वो बीच में एक मैसेज आया था पेटीएम वालों का, ऐसे ही घटिया घटिया मैसेज भेजते रहते हैं। और अभी पता नहीं क्या निकल गया मेरा, एक और जैकपॉट निकल गया शायद से, या खतरा ही नहीं। अभी आवाज आ गई ना? तो ऊपर ये सूची बनी हुई थी और उसको कैंसिल कर दिया। तो जमीन बेचूं या नहीं, ठीक है, जमीन बेचूं या नहीं, इस बात को कितनी बार सोचा? 5 बार। 5 बार।
और अगर आप किसी चीज को 5 बार सोच रहे हो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा है ना डीप में, है ना ओवर थिंक कर रहे हो, डीप में सोच रहे हो। तो वही था, उस डीप थिंकिंग को दिखाता है कांगाई मास। ओमोई मास जनरली सोचना होता है, और कांगाई मास डीप थिंकिंग होता है ना, कि ऐसा करूं का तो ये होगा वो होगा, या बाकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। तो वही था, जमीन बेचूं कि नहीं, इस चीज को मैंने 5 बार सोचा, मतलब मैंने इसको कांगाई मास किया। तो उस कांगाई मास की गांजे नियमित को है कि ना इसको बेचूं या नहीं, जमीन को बेचूं या नहीं। तो वो को था, है ना, जमीन को बेचूं या नहीं, 5 बार सोचा, 5 बार थिंक किया। तो एक ओमोई मास था जो जनरल थॉट होता है कि ऐसा मैंने सोचा, कल छुट्टी कर लेता हूँ, मैं सोच लिया। और कांगाई मास क्या होता है, कांगाई मास आपके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट इन सारी चीजों को कंसीडर करके जब बोलते हैं, है ना। अब एक बोलते हो मैं कल छुट्टी करूंगा, ये तो आपने सोच लिया। उसके बाद अगर बॉस को आपकी सैलरी बढ़ानी है तो वो ओमोई मास नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो कांगाई मास कांगाई करेगा। मास करेगा। बिल्कुल। तो है ना, फिर उसे देखना पड़ेगा कि भैया इसको देना काम की चीज है, नहीं है, कोई फायदा होगा मुझे, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो वो कांगाई मास होता है जब आप चीजों को कंसीडर करते हो, हर एक फैक्ट वगैरह को देखते हो। तो ऐसी चीजें कंगाई मास होती है। बाकी ओमोई मास तो बस वही है कि, है ना, मैं तो क्यों चला जाता हूँ सोच रहा हूँ, या ये कर लेता हूँ सोच रहा हूँ, तो सोच तो आती रहती है। पर कंसिडरेशन के अंदर आपकी सॉलिड थिंकिंग होती है, बहुत सारी चीजें सोच विचार करते हो। तो ये दोनों कांजीज थी आपकी, कोताई की और कांगाइरू की। ओनियोमिस की को है कि जमीन को बेचूं या नहीं, है ना, इस चीज को मैंने 5 बार सोचा। तो को से ऐसे इतने कुछ खास वर्ड नहीं है, को सांको वर्ड दिया था होगा। सांको रेफरेंस लेने को बोलते हैं, सांको रेफरेंस। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। अरे अरे अरे, तो इसी वन आपको दे रखा है, वो है मोंदाई नी कोताएरू, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका। टू आंसर क्वेश्चन। बिल्कुल, जो प्रॉब्लम या जो क्वेश्चन थी उसका जवाब देना। नेक्स्ट हमारे पास है कोताई, नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया सिर्फ आंसर। आंसर। बिल्कुल। उसके बाद है काइतो, काइतो अगेन वही है, आंसर या सॉल्यूशन, सेम ही चीज है। तो कोताई योशी होती है ना आपकी पेपर की आंसर शीट, वैसे काइतो योशी भी बोल सकते हो सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन शीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वो है कंगारू, टू थिंक या टू कंसीडर। उसके बाद नेक्स्ट है कांगाई काता, मांस काट के काता कर देते तो क्या बन जाता है वो, है ना, वे ऑफ। उसका वे बन जाता है। बिल्कुल, तो वे ऑफ थिंकिंग हो गया, सोचने का तरीका। फिर अगला हमारे पास है कांगाई गोतो, कांगाई गोतो बोलते हैं डीप थिंकिंग को। उसके बाद है सांको शिरियो, सांको अपने आप में लिख लो, रेफरेंस को बोलते हैं। सांको किसे बोलते हैं, रेफरेंस को। शिरियो बोलते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स को या डेटा वगैरह को, है ना। तो सांको शिरियो वो शिरियो जिनमें से आपने रेफरेंस लिया है, बचपन में लेते थे ना उसका, विकिपीडिया का रेफरेंस बहुत ज्यादा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो वो होता है सांको शिरियो, रेफरेंस वाला मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल, वो जगह जहाँ से आपने कुछ रेफरेंस लिया है। उसके बाद अगला हमारे पास है पुरासु शिको, शी में कांजी है ओमोई मास की थिंक वाली, को में भी कांजी यही है। तो थिंक थिंक दोनों से मिलकर बनाई है, तो थॉट का ही सेंस है इसका भी। शिको थॉट, ख्याल। और पुरासु आया है प्लस से, प्लस क्या होता है पता है सब लोगों को, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। तो पुरासु शिको मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच। बताइए नाश्ता। सेंसे इसमें जो है सेकंड और थर्ड में फिर डिफरेंस क्या है, उसका आंसर और सॉल्यूशन। ऐसे में सिनोनिम लिखा है ना, तो मीनिंग। इन दोनों को सेम प्लेस पे यूज कर सकते हैं, जैसे अब काइटो में एक चीज
तो सॉल्यूशन भी है ना, देखो काइटो तो जनरल रिप्लाई आंसर हो गया ना, वन वर्ड वाला। सॉल्यूशन मतलब थोड़ा बहुत है ना कि लिखा हुआ है ऐसे ऐसे रहेगा, थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन वाला सेंस भी आ जाता है कहीं ना कहीं पे। जैसे सोल्यूशन ठीक हो है, गई। हाँ है ना, तो काइटो योशी कह सकते हो, काइटो शु। तो सॉल्यूशन का थोड़ा सा सेंस है ना, जिसमें आपका आंसर लिखा था कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा वगैरह वगैरह। बाकी उसके लिए तो काई सेप्सु भी होता। तो वर्ड बहुत सारे हैं, तो लगभग लगभग सेम सा मीनिंग है बस, लेकिन वो सॉल्यूशन में याद है ना कि सॉल्यूशन में लिखा होता है ऐसे रहेगा, स्टेप बाय स्टेप वगैरह बताया हुआ होता। और कोताय सिर्फ जनरल आंसर है कि इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 2 है। समझे? हम्म, लिख लो तो बता देना, फिर आगे चलते हैं। सोच रहे हैं काम जो यूनिवर्सल इचिबान क्या है यहाँ पे। सबसे पहला देखोगे तो लिखा हुआ है सुजी नो मोंदाई नि कोताएते कुदासाई। मीनिंग क्या जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज। बिल्कुल। नीबान आपके पास है टेस्टो नि कोताए ओ काकू तोकी वा किरेई नि काकिमाशो। टेस्ट पे जब आंसर लिखोगे तो उसका हम अच्छे से लिखना है, क्लीन। क्लीन क्लीन लिखना है ना, क्लीनली लिखना, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। तो टेस्ट में मार्क्स आंसर लिखते टाइम पे उसको किरेई नि काकिमाशो, वी शुड राइट इट क्लीनली नीटली। सानबान हमारे पास है काइतो योशी ओ कुबारी मास। कुबारी मास का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट। आंसर शीट। बिल्कुल, तो आंसर शीट को डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे योमबान पे। मोंदाई गा मुजुकाशी कुते इकुरा। इकुरा वर्ड शब्द से कर चुके हो कितना भी। एक तो हाउ मच होता था, कोरेवा इकुरा देता, जिन आपने इकुरा किया था कितना भी के लिए। इकुरा कांगाइते मो वकारी मासे। इतना कुछ सोचो समझ में नहीं आता। बिल्कुल, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम इतनी मुश्किल है कि मैं कितना ही सोच लूं मेरे समझ नहीं आ रही। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला हमारे पास जो है वो है रेपोतो काकुतो की नानियो सानको नी शिमास्ता का। सानको नी शिमास टू टेक रेफरेंस। ठीक है, सानको नाउन हो गया और शिमास हो गया वर्ब। तो जब भी हम नाउन और वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो बीच में नी लगाते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 20 या 19 के आसपास किया हुआ है इनका, इसमें है ना। ई टाइप एडजेक्टिव को नाउन उससे वर्ब से कनेक्ट करते हैं तो ई काट के कू कर देते हैं, और ना टाइप एडजेक्टिव और नाउन होता है तो उसको वहां पे हम नी लगा देते हैं। किया था ऐसे। तो सानको निशिमा तो रेफरेंस तो हो इसका गया। ये हो जाएगा रिपोर्ट लिखने के लिए किस कहाँ मतलब किस चीज की रेफरेंस लूं। ठीक है, रिपोर्ट तो काकू तो कीवा। रिपोर्ट लिखते टाइम पे नानी और सानको निशिमास का आप किस चीज की रेफरेंस लोगे, है ना। तो विकिपीडिया की। तो सानको हो गया आपका रेफरेंस। सानको और शिमास या सिर्फ सानको शिमास कह सकते हो। सानको शिमास टू टेक रेफरेंस। और नेक्स्ट हमारे पास था एक वो सानको शिरियो। सानको शिरियो बोलते हैं आपकी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस मटेरियल। तो ये सारे वर्ड थे। वकारिमाशिता। तो इसी के साथ चलते हैं आगे। अगली जो चीजें हैं दोनों ही गांजे बड़ी ही बढ़िया है, मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं है। पहली तो ये ऑलरेडी हमने कर ली थी अभी थोड़े टाइम पहले ही, उसमें दाई वाली जो कांजी थी उसमें आया था ये पार्ट, याद है। ये थोड़ी थोड़ी कंट्री से रिसेंबल करती है ना थोड़ी बहुत, हाँ। तो देखते हैं इस कांजी को। तो कांजी काफी ज्यादा दिखती है, थोड़ी बहुत कंट्री से भी कह सकते हो कि कंट्री में हमारे पास ऐसे था। नहीं तो तामा ही कह सकते हो आप। तामा तो जनरली यही था। नहीं तो ओ भी कह सकते हो। स्क्रीन आई भी नहीं रही होगी शायद से, तो नहीं पता आ नहीं रही है। आ रही है।
तो इनके जैसा है क्योंकि वो पार्ट है ना इस कांजी में, सेम सेम सा है। बाकी मेन चीज सबसे ज्यादा सिमिलर ये आपके तोमे मास वाली कांजी से है, मेनली किससे सेम है ये, आपके तोमे मास, तुम्हारी मास और स्टॉप वाली, उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है। बिल्कुल। तो कांजी का मतलब है वो है तादाशी, करेक्ट की कांजी। किसी कांजी है करेक्ट, लेकिन करेक्ट के साथ इसमें थोड़े बहुत और सेंस भी लिख लो, जैसे कि जस्ट, जस्ट मतलब वो जस्टिस वाला जस्ट, और प्रॉपर वाला भी। तो करेक्ट तो तादाशी है, बाकी कॉम्बिनेशन में इसका सेंस जो आता है वो जस्ट का या प्रॉपर का भी आ सकता है। जैसे कि जस्टिस ले लो, जस्टिस को जापानीज में सेगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगी। सेगी, तो सेगी का सेगी है ये। बाकी प्रॉपर के लिए भी एक आंसर की रीडिंग शो है, तो आपने एक वर्ड किया होगा, वो था शोगो। शोगो नून को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नून को, है ना। जब एग्जैक्टली 12 बजते हैं, 12 नून को शोगो बोलते हैं। तो वो था प्रॉपर आपके शो और गो, तो ये वर्ड क्या है आपका? शोगो, 12 नून को दिखाता है। तो ये दोनों मीनिंग है कांजी के, मतलब करेक्ट तो है ही तादाशी ऑब्वियसली, लेकिन कांजी में ये जस्ट और प्रॉपर का सेंस भी है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो कांजी तोमे मास से याद रख लेना। तो ये एक लाइन थी और ये तोमे मास था कि कुछ लाइनों को, है ना, क्रॉस करने से पहले रुक जाना ही क्या होता है? करेक्ट। करेक्ट, तादाशी या फिर प्रॉपर होता है ना, कि कुछ चीजें एक लाइन आप क्रॉस करते हो फिर वापस आ नहीं सकते उससे वापस पीछे, तो कुछ चीजें ना ही करो तो अच्छा है जिंदगी में, है ना। तो किसी के हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, सर फोड़ दो, लेकिन जान लेने का नहीं, ठीक है। पता नहीं, बैटमैन होता है ना, तो बैटमैन ने अपनी एक लाइन बना रखी है कि वो किसी को मारता नहीं है जान से, जो कि अक्सर मूवीज वगैरह में या अल्टरनेट यूनिवर्स में नहीं चलता। तो लाइन थी और स्टॉप था कि कुछ लाइनों को क्रॉस करने से पहले रुक जाना ही तादाशी होता है। सेई और शो रीडिंग है, काफी सारे वर्ड हैं इससे हमारे पास। सेगी हो गया, शो से आपका और ओशोगात्सु क्या होगा? आपने शोगात्सु, है ना, तो वो शोगात्सु के में भी आता है, ये न्यू ईयर वाले में, तो वहां पे भी आता है। तो कांजी बना लेना ऐसे ही अपना, इची, नी, सान, योन और गो करके पीछे शी लिख दोगे तो क्या बन गया ये? तादाशी। ठीक है, शी के बिना ये तादाशी नहीं है, याद रखना। तो सेयो शो नियमी है, सेई और शो के कुछ चीजों को, है ना, लाइनों को क्रॉस, है ना, नहीं करना चाहिए, वही करेक्ट होता है। उसके बाद अगली कांजी मारुई की है। मारुई का मतलब क्या होता है? मारुई वर्ड कर चुके हो, वही सेंसेस सर्कल ही बताया था। है ना। मारू सर्कल होता है और मारुई सर्कुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्कुलर, गोल गोल। जैसे मारुई काओ, मारुई काओ क्या हो जाएगा? गोल चेहरा। ठीक है, मारुई टेबल क्या हो जाएगा? राउंड टेबल, सर्कुलर टेबल। तो मारू सर्कल है और मारुई सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर, ई टाइप एडजेक्टिव। तो वो चीज याद रखना। तो सबसे पहले तो इसमें वर्ड देखा है मारू मेरू, क्या दे रखा है? मारू मेरू। मारू मेरू का मतलब होता है टू मेक राउंड। क्या होता है? किसी चीज को राउंड करना। ठीक है, जैसे आपके पास एक ये पेपर है, तो ये क्या हो गया? कामी हो मारू मेरू, पेपर को क्या कर देना? राउंड कर देना। समझ गए? उसके बाद क्रश का सेंस देगा। क्रश नहीं, बेसिकली किसी चीज को गोल करना। अब रोटी है, रोटी को गोल कर रहे हो, तो वो तो तो यहाँ क्रश पे नहीं है। नहीं, ठीक। पेपर को जो आपने करा ये हाँ, क्रश था। नहीं, लेकिन क्रश करके बॉल भी तो बनाई ना उसकी। तो मेन चीज है उसकी बॉल बनाना।
किसी चीज की बॉल बनाने को बोलते हैं मारू मेरू। और सेकंड सेंस है इसका टू राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ का काम भी कर देता है। मतलब कि जैसे हम्म, कोई अमाउंट या कोई फिगर को राउंड ऑफ करना। बिल्कुल, ये था 9.5 10 कर दिया तो उसका भी आएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ वाला सेंस भी देता है। तो पहले तो यही था हमारे पास मारू मेरू, किसी चीज को राउंड करना। नेक्स्ट हमारे पास था मारुई। मारुई ई टाइप एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? राउंड या सर्कुलर, है ना। राउंड टेबल, जैसे मारुई टेबल, है ना। मारुई काउ, राउंड फेस, सर्कुलर फेस। उसके बाद मारू है। मारू नाउन है जिसका मतलब हो जाएगा सर्कल। और फिर कांजी की ओनियोमी है गान, जो कि इतना ज्यादा काम का हमारे है नहीं, लेकिन जहाँ पे अब कुछ ना कुछ गोल चीज को ही दिखाएगा, सर्कल को ही दिखाएगा, छोटी छोटी गोल गोल चीजें जो होती है ना। तो ये तो जो टू राउंड ऑफ है ये मारू ही है। हम्म, मारू जो ही टू राउंड ऑफ। नहीं नहीं नहीं, ये साथ में दोनों मारू मेरू के हैं। ये ठीक है, राउंड और सर्कल है सर्कुलर, मारू। बिल्कुल, राउंड या सर्कुलर, ये मारू या ई टाइप एडजेक्टिव है। और बाकी मारू नाउन है जिसका मतलब डायरेक्टली सर्कल ही हो जाएगा। तो कांजी अगर देखोगे तो किस कांजी की तरह लग रही है देखने में? चिकारा। 9 9 की तरह। किसकी है? 9 की तरह। तो ये 9 था हमारे पास क्यू, और इसमें हमने एक लाइन और बना दी, तो 9+1 क्या हो गया ये? 10। 10 ठीक राउंड है, ऑफ। तो बेसिकली चीज को राउंड ऑफ कर रहे थे, किसी चीज को। तो उस राउंड ऑफ करने की या राउंड की गांजी थी कि 9 था, और इस 9 में एक और लगा के इसे राउंड ऑफ कर रहे थे, तो उसकी गांजी। अभी से मारू पढ़ेंगे, अब इसे मारू ही पढ़ेंगे, और अब मारू मेरू। तो ये चीज है, कांजी का मतलब है। कांजी के में गान है, जो कि आप भूल भी जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली राउंड चीजों के अंदर ही आएगी, किस में आएगी? और इतने सारे वर्ड, मतलब कि वोकैब में भी इतने वर्ड है नहीं कि आप इसे लगाओ, तो कोई भी ऐसा कोई खास काम का वर्ड है नहीं। लेकिन करना चाहो तो एक वर्ड याद कर लो, वो है दान गान। क्या है? लिखा, दान गान। और दान गान किसको बोलते हैं? बुलेट को, या बुलेट के शेल को। होती है ना बुलेट, छोटी सी राउंड राउंड, तो उस बुलेट को बोलते हैं दान गान। तो इसका मीनिंग राउंड या फिर सर्कुलर सर्कुलर ही होगा। हाँ, तो होते हैं ना गोली सर्कुलर होती है, राउंड राउंड होती है, इसलिए तो राउंड राउंड चीजों से आएगा। अब दान गान क्योंकि नाउन नहीं है, तो अकेला तो आएगा नहीं, कॉम्बिनेशन में वर्ड्स बनेंगे, और जनरली वर्ड किसी गोल चीज के रिलेटेड ही होंगे। जैसे दान गान गोली को बोलते हैं, गोली के शेल होते हैं ना छोटे छोटे, गोल गोल होती है गोलियां, तो बुलेट के लिए। बाकी वर्ड जैसे आपका अभी नीचे होगान लिखा हुआ है, होगान बोलते हैं शॉर्टपुट वाली बॉल को। शॉर्टपुट खेला किसी ने आप में से? हाई सेंस से खेला है। है ना, उसमें वो लोहे की, आयरन की बॉल होती है, भारी सी काफी हैवी, उसको एक ओवर द शोल्डर से फेंकते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था। तो जैसे वो शॉर्ट फुट की बॉल हो गई, तो वो भी गोल होती है, उसके साथ भी आता है। तो सिर्फ सर्कुलर चीजों में ही मतलब वर्ड आएंगे। अब गान से तो वर्ड पे अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे आए किसी ना किसी सर्कुलर चीज से रिलेटेड वर्ड्स के अंदर आएगा, चीजों के अंदर। अब गान कोई नाउन तो है नहीं, लेकिन हाँ, जितने भी वर्ड आएंगे सब कुछ ना कुछ गोल से रिलेटेड चीजों से ही होंगे। ठीक है, तो मेन चीज अभी जो हमें याद रखनी है वो ऊपर वाले ही है। गान से वर्ड अभी इतने हमारे पास है नहीं कि करें, वो कैब में नहीं है। बाकी हाँ, आगे पढ़ोगे तो आएंगे ऑब्वियसली।
तो पहले आपको जो वर्ड दे रखा है वो तादाशी दे रखा है, ठीक है, तादाशी करेक्ट होता है ए टाइप एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है ये सेइकाकु, और सेइकाकु बोलते हैं एक्यूरेट को, ना टाइप एडजेक्टिव है। सेइकाकु ना निहोंगो क्या हो जाएगी? Accurate Japanese. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सेइकाई। सेइकाई बोलते हैं करेक्ट आंसर को। किसको बोलते हैं? ठीक है, तो जो काई यहाँ पे आई है, काइतो का काई है। किसका काई है? काइतो वर्ड किया था ना हमने, उसमें वो काई आया था, तो ये वही काई यहाँ पे लगेगा। तो जैसे आपको मैं ऐसे पूछूं कि हाय मिनासान आंसर है ना, कोताई वा नान है ना, नान देश का आवलो सेंसे सामान देश, तो मैं बोलूंगा हाय सेइकाई देश, कि हाँ करेक्ट आंसर है। तो सेइकाई करेक्ट आंसर। फिर आते हैं अगले पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शोगो। शोगो बोलते हैं नून को, एग्जैक्टली जब 12 बज जाते हैं उसको बोलते हैं, प्रॉपर 12 को। उसके बाद अगला वर्ड है शोगात्सु। शोगात्सु या ओशोगात्सु बोल सकते हो इसको, सेम चीज है, न्यू ईयर को बोलते हैं। पर एक वर्ड आपको मैंने गांजित्सु ही बताया था, है ना, गांजित्सु याद है? नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, न्यू ईयर के डे को ही बोलते हैं। तो बेसिकली जो ओशोगात्सु है ना, ये टाइम पीरियड को दिखाता है आपके, जो बेसिकली न्यू ईयर का फर्स्ट वीक होता है ना, 1 से 7 जनवरी तक का, 1 जनवरी से 7 जनवरी, तो उस क्या चीज? मतलब ऑफिस में शायद ऑफ रहता है पूरे दिन। तो वो है, तो वो फर्स्ट जो वीक है उस पूरे वीक को बोलते हैं शोगात्सु, क्योंकि इसे मंथ की गांजी ना, तो शोगात्सु लिटरली क्या है, न्यू ईयर वाला मंथ है, न्यू ईयर वाला मंथ, ठीक है। तो उसको बेसिकली तो फर्स्ट से लेके पूरा टाइम पीरियड है जो 7-8 जनवरी तक का, उस पूरे टाइम पीरियड को ओशोगात्सु बोलते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है मारुई काओ। मारुई काओ बोलते हैं राउंड फेस को, गोल चेहरा। उसके बाद उसके बाद नानाबान है मारू ओत सुकेरू। मारू ओत सुकेरू क्या हो जाएगा? टू मेक अ सर्कल। आपने किया होगा तादाशी कोताए नहीं मारू ओत सुकेते कुदासाई, है ना, करेक्ट आंसर पे मारू लगा दो प्लीज। तो मारू अटैच करना है या मारू बनाना? और लास्ट हमारे पास है मारू मेरू। मारू मेरू का मतलब क्या है? राउंड ऑफ करना या राउंड बनाना। जब हो जाए तो बता देना। तो इसी के साथ फिर आगे चलते हैं कांजी और योमीमाशो पे। तो योमीमाशो में इचिबान जो आपको दिया हुआ है वो है तादाशी कोताए ओ एरांदे मारू ओ काइते कुदासाई। मीनिंग क्या हो जाएगा सेंटेंस का? करेक्ट आंसर पे सर्कल करो प्लीज। तो करेक्ट आंसर चूज करके, एरांदे आया अराबी मास से, वर्ड कर चुके हैं अराबी मास, है ना, टू चूज टू सिलेक्ट। तो करेक्ट आंसर चूज करके उस पे मारू लिख दो प्लीज, या मारू ड्रॉ कर दो प्लीज। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है कांजी नो काताची वा सेइकाकु नि ओबोएमाशो। काताची किसे बोलते हैं? शेप को। बिल्कुल, शेप को बोलते हैं। तो कांजी की शेप को सेइकाकुनी, सेइकाकुनी क्या हो जाएगा? नीचे देखो सेइकाकु लिखा हुआ है वर्ड। करेक्ट आंसर जो भी है उस पे। सेइकाकु में तो देखो नीचे क्या दिया हुआ है, एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट, है ना। सेइकाकु होता है एक्यूरेट,
और किसी नॉट टाइप एडजेक्टिव से नी लगाते हैं तो वो ly का काम करता है। सेकाकुनी एक्यूरेटली। और ओबोए माशो क्या हो जाएगा? Sing. ओबोए मास मेमोराइज। Memorize. मेमोराइज, याद करना। तो कांजी की शेप को एक्यूरेटली याद करना चाहिए, ठीक है। तो कांजी की शेप को एक्यूरेटली याद करो। सांबा ने पास सोनो मारू कुते आकाई ताबे मोनो वा उमे बोशी देस। वो मारू कुते, ठीक है, सर्कुलर और आकाई लाल ताबे मोनो खाने की चीज उमे बोशी है। उमे बोशी एक जैपनीज डिश है जो कि प्लम्स से बनती है। प्लम्स पता है, आलू बुखारे जो होते हैं। वेजिटेरियन तो हाँ, तो उस आलू बुखारे को सुखा के बनती है ये ड्राइड प्लम्स की। फोटो देख लेना या उस पे सर्च कर लो, Nice. अमेजोन पे मिल जाएंगे, खरीद लेना। तो वो रेड और गोल गोल जो ताबे मोनो है खाने की चीज है, वो उमेबोशी है, ड्राइड प्लम्स को बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं योनदान पे। इरानाई मेमो ओ मारू मेते गोमी बाको नी सुते मास्टा। मीनिंग क्या हो जाएगा? बताओ, इरानाई का मीनिंग क्या है? वो बता दो। इरीमास से आया है। इरीमास का मतलब क्या था? इरीमास N5 में क्या था? नीड या रिक्वायरमेंट को दिखाता था। किसको दिखाता था? अच्छा, जिस मेमो की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको गोल करके डस्टबिन में फेंक दिया। बिल्कुल। तो जो यूजलेस मेमो थे, जिनके जो मेमो थे, उनको मैंने उनका गोला बना के कच्चे के डिब्बे में फेंक दिया था। तो ये इरीमास वर्ड से ईरानाई बना था। इरीमास बोलते हैं ना, पासपोर्ट होगा इरीमास, पासपोर्ट चाहिए वगैरह वगैरह। गाय कोकू ए इकू तामेनी पासपोर्ट होगा इरीमास, है ना। फॉरेन कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, तो नीड या रिक्वायरमेंट को दिखाता है इरीमास, उसी से ईरानाई बना। उसके बाद है गोबान। वाताशी नो आनी वा होगान नागे। होगान बोलते हैं शॉर्ट पुट को, ठीक है। तो शॉर्ट पुट की जो बॉल होती है उसे होगान बोलते हैं। और होगान नागे क्या है? पूरा शॉर्ट पुट के गेम का नाम है होगान नागे, है ना। बुक बॉल फेंकना। नागे मास पता है ना, नागे मास टू थ्रो होता है। तो होगान नागे गेम का नाम है शॉर्ट पुट। इनकेस शॉर्ट पुट नहीं सुना तो बुरी बात है, उसकी फोटो देख लेंगे अभी, चिंता नहीं करो। तो वही गेम है जिसमें क्या है, आपको वो छोटी सी लोहे की बॉल होती है, वो ओवर द शोल्डर फेंकनी होती है। होगान नागे। तो मेरा बड़ा भाई क्या है? होगान नागे नो सेंशु। सेंशु किसे बोलते हैं? प्लेयर को। एथलीट वगैरह को, है ना। तो मेरा बड़ा भाई शॉर्ट पुट का एथलीट है, ये उसका प्लेयर है। वकारी मास्टर। तो ये सारे थे, चले आगे। तो दो फोटो देखते हैं। एक आपकी पहले तो इस शॉर्ट पुट की, इन केस किसी ने नहीं देखा या नहीं खेला, क्योंकि ज्यादातर इतना होता नहीं है, जगहों में खिलाते नहीं है। मैंने भी एक ही बार खेला था, मजेदार भी नहीं होता, मजा भी नहीं आया। ठीक है, दिख रहा है ये? तो ये आपका होगा नागे। इसमें क्या है, ये बॉल होती है, एक हाथ में पकड़ के इसको ओवर द शोल्डर से फेंकते हैं। जितना दूर फेंकोगे वो स्कोर होगा आपका। बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो था उमेबोशी। तो ये उमेबोशी होते हैं, ड्राइड प्लम्स, है ना, लाल कलर के और गोल। ऐसे मत बोलना, पता चला कि स्क्रीन शेयर नहीं करी।
दिख गया? चले आगे। हम्म, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगली जो दो कांजी है बड़ी ही बढ़िया सी है। पहली कांजी फू की है। इस फू की कांजी का मतलब होता है नेगेटिव। क्या मतलब होता है? उबन वाला ना, वो उबन वाला। ये हाँ, श्वेता फू जैसी लग रही है। फूबन वाला है ये। तो ये कांजी नेगेटिव की है। किसकी? नेगेटिव। तो जनरली एज अ प्रीफिक्स यूज होती है। किसकी तरह यूज होती है? एक सेकंड, मार्कर किधर गया मेरा? मिल गया। तो कांजी नेगेटिव की तरह, नेगेटिव है और प्रीफिक्स की तरह यूज होती है। प्रीफिक्स तो कोई भी वर्ड है उसके सामने अगर आप ये फू लगा दोगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव में चला जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव। जैसे कि हमारे पास वर्ड है गो काकू। गो काकू किसे बोलते हैं? पास हो जाना एग्जाम पे। पास हो जाने को। अगर मैं इसके आगे ये फू ऐड कर दूं, वर्ड बन जाएगा फू गोकाकू। और फू गोकाकू क्या हो जाएगा? फेल, फेल। नॉट। बिल्कुल। ठीक है, वैसे ही हमारे पास बैनरी था। तो बैनरी आती थी बैन की, वो दिखाती थी कन्वीनियंस को। तो उसी की भी अगर मैं ये करिए फू लगा दूं तो वर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास? Inconvenience। बिल्कुल, फू बैन। तो मतलब ये कांजी जहाँ पे है, पहले पीछे वाला जो वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग कर देगी। तो प्रीफिक्स है, याद रखो, आगे लगता है। कहाँ पे लगता है? आगे। तो इस तरीके से कांजी ऐसे बनती है। ये इची नी सान योन थोड़ा बहुत क्या है, ने की तरह भी है जैसे लिखते हो। तो क्योंकि रीडिंग फू है, मैं तो अपने मन में ऐसे एक फूल सा इमेजिन कर लेता हूँ कि ये पत्ती लगी हुई है और ऊपर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये फूल। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? पता नहीं। नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है। हम्म। तो ऐसे फूल था, लेकिन फूल क्या है, किसी ने ऊपर से तोड़ दिया। तो ये बात कैसी बड़ी ही नेगेटिव। तो उस गंदी चीज को दिखाता है कि किसी ने फूल तोड़ दिया हमारा। तो उसकी गांजी है ये, नेगेटिव चीजों की। इच्छी, नी, सान और योन, कि किसी इंसान ने फूल तोड़ दिया। तो ऐसे नीचे पत्ती पत्ती रह गई, ऊपर का फूल कोई तोड़ गया, जो कि बात कैसी थी? बड़ी ही नेगेटिव। तो ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए। अगली गांजी ओनाजी की है। और ओनाजी किसे बोलते हैं हम? सेम को। तो कांची से पहले हमारे पास ये चीज बनी हुई है आपकी। ये हमने दुकान मानी थी ऐसे। 10 रुपए के नान मिल रहे थे ना, 10 येन के नान साउथ में। तो ये कांजी मिनामी की थी, जिसमें ऊपर 10 था। ये ऐसे शो बनी थी और बीच में येन लिखा हुआ था। ये येन करेंसी का इंटरनेशनल सिंबल है कि साउथ में 10 येन के नान मिलते। नान इसलिए मिल रहे थे क्योंकि क्या कर सकते हैं, नान इस कांची की बनी थी। तो सेम दुकान अब यहाँ पे है। तो ये दुकान थी, यहाँ पे इची है और कुची है। ठीक है, इची और कुची के एक दुकान में, है ना, दो लोग एक ही चीज मांग रहे थे। ठीक है, एक शॉप में दो लोग एक ही चीज मांग रहे थे। कुची किस लिए था? मांगने के लिए, बोलने के लिए। तो दो कांजी की यूनियन है, तो आप यहीं से याद रख लो ना। एक दुकान में दो लोग एक ही चीज मतलब ओनाजी चीज मांग रहे थे। वकारी मास्टर। तो ओनियोमी दो है, जहां पे भी आएगा मीनिंग सेम वाला ही रहेगा। इससे अपना एक वर्ड कर लो, इसका मतलब आप ही बताना क्या बनना चाहिए? दो जी। क्या मीनिंग होएगा इसका? 2 दिन।
बताओ इस कांजी का मीनिंग क्या है? सेम टाइम ही होगा क्या होगा? और ये टाइम, तो दो जी का मतलब है सेम टाइम। तो इस तरीके से आप वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हो अगर कांजी पता है तो। अब इसको पढ़ते अगर दो जी नहीं पता, पर अगर ये भी पता होता सेम की और टाइम की कांजी है तो सेम टाइम मीनिंग निकल गया। तो इस तरीके से कांजी जहाँ पे आएगी मीनिंग सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम। तो सेम से रिलेटेड चीजों में ही आएगी, ओनाजी से रिलेटेड चीजों में ही आएगी। कांजी के बाद अगर जी लिखा है तो ओनाजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओनाजी। अकेला ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं लिखा आएगा, ऐसे कुछ मतलब नहीं है इसका, ऐसे आएगा ओनाजी। बाकी कॉम्बिनेशन में दो रीडिंग आएगी, ठीक है, जैसे कि ये अभी हमने किया दो जी। तो फट से चलते हैं आपका यूनि माशो पे, उनका की माशो पे। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वर्ड, वो दिया हुआ है फूबेन। फूबेन आपको पता ही है, ठीक है, इनकन्वीनियंट के लिए। उसके बाद अगला है फुआन। फुआन आया है आंशिन से, आंशिन के आगे फू लगा दिया तो उसका वर्ड फुआन बना। आंशिन क्या था? रिलीफ है ना, रिलीफ था। तो फुआन क्या है? उसका अपोजिट है। फुआन दिखाता है आपकी वरी वगैरह को। किसको दिखाता है? चिंता वगैरह को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फू गोकाकू। गोकाकू फेल था, फुगाकू उसका अपोजिट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड है फुशीगिना हानाशी। फुशीगी हमने किया था, इसको स्ट्रेंज टॉक की जगह मिस्टीरियस कर लो, ठीक है। फुशीगी मिस्टीरियस था और हनाशी टॉक के लिए या स्टोरी वगैरह के लिए होता है, तो मिस्टीरियस स्टोरी कह सकते हो, तो मिस्टीरियस स्टोरी कर लो, मिस्टीरियस स्टोरी। फुशीगिना हानाशी। नेक्स्ट वर्ड ओनाजी है। ओनाजी का मतलब सेम होता है। उसके बाद वर्ड है दो क्यू से। दो क्यू से बोलते हैं क्लासमेट को, आपके सेम लेवल वाला। क्यू में लेवल की गांजी होती है, N3 में आएगी, और से में तो वो घाक से वाला से है। दो क्यू से आपके सेम लेवल का स्टूडेंट, क्लासमेट। उसके बाद वर्ड है गोदो। गोदो बोलते हैं कॉम्बिनेशन को, कि चीजों को मिक्स करके मर्ज करके ओनाजी कर दिया, सेम कर दिया, तो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, कंबाइन को। उसके बाद आखिरी वर्ड है दोजी। दोजी बोलते हैं सेम टाइम को। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे हमारे पास। फुशीगिना हनाशी क्या जाएगा? मिस्टीरियस स्टोरी, बस ये लिख लेना अलग से। फुशीगी वर्ड कर चुके हो ना शायद से आप वोकैबुलरी? सही सुनते हैं। तो ठीक है। रहस्य में कहानी। काकी वंश था का। हाय तो चलते हैं आगे। उची व एकी कारा तो कुते फुबेन देस, मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर जो है वो स्टेशन से दूर है इसलिए इनकम बिल्कुल। फिर आते हैं नीबान पे। बेंक्यो सुरु जिकान गा अमारी नाकाता नो दे आस्तानो तेस्तगा फुआन देस, मीनिंग क्या हो जाएगा? पढ़ने का टाइम इतना ज्यादा नहीं है। नहीं था, है ना, नाकाता, इसलिए नो दे। इसलिए कल की टेस्ट में फेल हो गई। नहीं, फुआन। फुआन क्या था? अच्छा टेंशन हो गई। मुझे भरी है उसकी चिंता है, टेंशन है। तो पढ़ने का टाइम ज्यादा नहीं था, इसलिए मेरे को कल का जो टेस्ट है उसके लिए मैं वरीड हूँ, चिंतित हूँ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, उन दो फूसोकू। फूसोकू का मतलब लिख लो,
लैक को दिखाता है या इनसफिशियंसी को दिखाता है, लैक या इनसफिशियंसी। उंदो फुसोकु हो जाएगा लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो उंदो फुसोकु वा कारादानी योकु नाई देसु, मतलब एक्सरसाइज की इनसफिशिएंसी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। तो कम एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज या इनसफिशिएंट एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बेकार होती है, अच्छी नहीं होती। फिर आते हैं योमबान पे, वाताशी तो तानाका सान वा ओनाजी माची नि सुंदेइमास, मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं और तानाका सान सेम टाउन में रहते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं लास्ट पे गोबान पे, सेंशु नो मारासोन दे। अब ये जो वर्ड है ये स्पेशल वर्ड है, ये शायद से आपकी N5 वाली बुक में भी था। वर्ड है ओगावा। यहाँ पे नाम है पर्सन का ओगावा, बाकी इसका मीनिंग एक स्मॉल स्ट्रीम था, नहर जो होती है ना छोटी सी। तो सेंशु जो पिछले हफ्ते माराथन थी उसमें ओगावा सान ने ओगावा सान और मैंने तो वाताशी वा दो जिनी गोरु शिमास था। गोरु शिमास मतलब गोल इन करना, या फिर है ना मैराथन के अंदर जो आपकी लाइन लगी होती है वो क्रॉस करते हैं ना, उसको फिनिश करते हैं। तो मैंने और ओगावा सान ने एक साथ सेम टाइम पे क्या करी थी, मैराथन फिनिश करी थी। बकारी मास्टर 10 मिनट लेते, फिर भी आपने 6 गांजे करवाई थी। हाँ, और चलो चलो भगते हैं हम। 10 है। मिनट और होते तो 8 होते थे। बिल्कुल, दुख की बात है ना कितनी। हम्म। हाय, お疲れ様でした。またね。ありがとうございます。